where every midnight hides a story. Created by AI, told for you. नमस्कार और सच की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा वर्मा। इस पॉडकास्ट में हम उन कहानियों को सामने लाते हैं जो कहीं खो गई हैं, उन आवाजों को सुनते हैं जिन्हें दबा दिया गया है। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, श्री अरुण शर्मा। अरुण जी का अतीत इस शहर के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य से जुदा है। एक ऐसा रहस्य जिससे मेरा भी एक गहरा और निजी रिश्ता है। श्रोताओं, आज की कहानी को समझने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। साल 2005, लिबर्टी बैंक में हुई वो मशहूर डकैती और उस केस की जांच कर रहे मेरे पिता, इंस्पेक्टर विक्रम वर्मा की रहस्यमयी मौत। आज इतने सालों बाद उस बंद फाइल के पन्ने फिर से खुल रहे हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इस कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए राजी हुए। शुक्रिया की बात नहीं है नेहा। ये एक कर्ज है जो उतारना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में शहर में कुछ अजीब चोरियां हुई हैं जिनके बारे में खूब बातें चल रही हैं। सब कहते हैं कमाल की प्लानिंग थी। आपको क्या लगता है? नेहा, जितनी बातें चल रही हैं उससे कहीं ज्यादा परतें हैं इस केस में। लोग बस ऊपरी सच देख रहे हैं। मुझे तो सबसे अजीब वही घड़ी वाली बात लगी। हर बार पॉकेट वॉच ही चोरी क्यों? कोई खास वजह? सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। 20 साल पहले लिबर्टी बैंक की उस चोरी में भी ठीक वैसी ही पॉकेट वॉच गायब हुई थी। अरे, वो हादसा तो आपने ही हैंडल किया था ना? हाँ, लेकिन सच कुछ और था। वो सामने कभी आया ही नहीं। श्रोताओं, जैसा कि अरुण जी ने बताया, हर चोरी का कनेक्शन 20 साल पुराने उस केस से था। जब मैंने और रिसर्च की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अरुण जी, ऐसा लगता है कोई आपको या पुलिस को चैलेंज कर रहा है। लगता ऐसा ही है। हर चोरी हुई घड़ी पर कोई न कोई नाम खुदा है, और पुरानी फाइल में भी उन लोगों के नाम थे। हम पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं क्या? देख सकती हो, मगर कुछ बातें मैं भी नहीं जानता, और कुछ जानता भी हूं तो बताने में डर लगता है। डर क्यों? आपको मुझ पे भरोसा नहीं क्या? भरोसा है नेहा, लेकिन कुछ सच्चाइयां किसी का जीवन बदल देती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? उस बैंक चोरी में तीसरा साथी था राघव, और मैं भी उन घड़ियों की वजह से इसमें उलझ गया था। आप? यानी आपको भी उस गुनाह का पछतावा है? बहुत। मैंने कभी अपनी भूख या लालच के लिए नहीं किया। हालात से मजबूर था। पर राघव ने सबसे बड़ा धोखा दिया। वो घड़ियां क्यों? हर घड़ी पर पुराने गैंग के नाम थे, 20 घड़ियां। हर एक का नाम, शायद कोई कोड, शायद हिसाब चुकता करने का तरीका। तो श्रोताओं, कहानी अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। कोई पुराना सदस्य ही एक एक करके सारे गवाह मिटाना चाहता था। तब मैंने अरुण जी से वो सवाल पूछा जिसका जवाब सुनकर मेरी रूह कांप गई। आखिरी घड़ी किसके पास बची है? तो अगले शिकार आप हो सकते हैं। आप डरे हैं? डरता तो कब का सब छोड़ देता, लेकिन 20 साल पहले की भूल का हिसाब रह गया। हम पुलिस को क्यों नहीं बताते? कोई ठोस सबूत नहीं है। राघव चतुर है, वो हमें फंसा देगा। श्रोताओं, इसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था। अरुण ने राघव को शहर के बाहर एक पुरानी बंद फैक्ट्री में मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे वहां आने से मना किया था, लेकिन मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ दे सकती थी। मैंने अपनी कार कुछ दूरी पर खड़ी की और अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया। आगे आप जो सुनेंगे वो उसी रात की लाइव रिकॉर्डिंग है। अरुण फैक्ट्री के अंदर जा चुके हैं। अंधेरा बहुत है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो देखो, उनके पीछे कोई परछाई है। अरुण, ध्यान से। पुलिस, जल्दी आइए। पुरानी कॉटन मिल में किसी की जान खतरे में है। अरुण। राघव पकड़ा गया। अरुण जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वो खतरे से बाहर हैं। कुछ दिनों बाद, जब वो बात करने की हालत में थे, मैंने ये पॉडकास्ट पूरा करने के लिए उनसे आखिरी बार बात की। आपने मेरा और अपने जमीर का कर्ज उतार दिया। अब मैं सच की लड़ाई जारी रखूंगी, अपने पिता की तरह। तो ये थी 20 साल पुराने एक हिसाब की कहानी। सच की आवाज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं हूं नेहा वर्मा। सच की अगली खोज तक मुझे दीजिए इजाजत।